हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट थे उसके बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से फॉरेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि लोअर एल्टीट्यूड से लेकर अपर हाइट रीजन तक, उसके बारे में हमने जाना। और जो आज की क्लास है उसमें हम कुछ एक और फैक्ट्स उसके बारे में देखेंगे। और आगे आज हम राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनको सेंचुरीज भी बोला जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक चीजें लास्ट क्लास की जो कुछ एक रह गई थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात करें वनों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ एक एक्ट इससे जरूरी है, तो उनके बारे में हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे कि वन निगम की स्थापना कब हुई। जैसे कि हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई है। हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई है 25 मार्च 1974 को। कब हुई है? 25 मार्च कर लो आप, 1974 को। जब ये बन चुका है, इसके बाद कुछ एक एक्ट्स आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम कब आ जाता है? हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, भूमि संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम कब आ जाता है? 1978 में। कब आया? 1978 में। उसके बाद क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम। हिमाचल प्रदेश, इसको आप यहां पे लिख लेना, हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम कब आ जाता है? 1982 में। कब आ रहा है? 1982 में। उसके बाद क्या आ जाता है? हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम। यहां पे हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम, ये कब आ रहा है? 1984 में। तो इसको आप चेक कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कब हुई है हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना। कब हुई? 25 मार्च 1974 को हुई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भूमि पे ही क्या लगते हैं? वन लगेंगे। तो वन निगम की पहले स्थापना होती है, उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप इसको स्टोरी के रूप में रखें तो वो क्या लगा रहे हैं? वन। उसके बाद भूमि अधिनियम आ गया 1978 में। अब भूमि पे क्या लगाएंगे? वो वन लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम हो गया। अब वन लगा दिए उन्होंने, तो उसका क्या करना है? उसका बचाव करना है या रख रखाव करना है। तो उसके लिए क्या हो गया? वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम। बस यहाँ पे ईयर्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1974, उसके बाद उसके 4 साल बाद 78, उसके बाद फिर से 4 सालों बाद 82 के बाद 84, 2 सालों के बाद। तो ये है हमारे पास कुछ एक एक्ट और जो वन निगम की स्थापना हुई। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ ये राज्य वृक्ष, राज्य पशु, राज्य पक्षी, उसके बारे में। ये तो हुई वनों से रिलेटेड थी अभी तक। अब आ जाता है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा आ गया? हिमाचल प्रदेश का राज्य का वृक्ष कौन सा आ गया? देवदार। कौन है? देवदार है। अगर हम बात करें अगर हम पक्षी की बात करें, राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी, तो ये है जाजू राना, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपान भी बोला जाता है। क्या है? जाजू राना।
थर्ड वन इज राज्य का पशु, अगर मैं इस तरह से पशु लिख दूं, और ये कौन सा है, बर्फीला तेंदुआ है। बर्फीला तेंदुआ। उसके बाद आप 1980 में सामाजिक वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, अगर इसको याद रखना हो तो। ये तो थी कुछ बात फॉरेस्ट के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। आज जो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जैव विविधता से रिलेटेड रहेगा। उनका संरक्षण करना है हमने, जिस तरह से जीव है कुछ उनको बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, उसके लिए हमने देखा। तो उसी तरह से उनको बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए क्या किया हमने, राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, कुछ सेंचुरीज बनाई गई है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव मंडल है। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात कर लेते तो विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो विश्व में टोटल जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो है 35। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में कितने हैं, विश्व की बात की जाए तो 35 है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 4 है। इंडिया में कितने हैं, 4 है। 4 भी कौन से आ जाता है, जो वेस्टर्न जो आपका ये आ जाता है, अंडमान निकोबार हो गया। ये अंडमान निकोबार के बाद हिमालयन वाला ये रीजन आ जाता है। हिमालयन रीजन में जिसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है। उसके बाद आपका इंडो बर्मा रीजन वाला आ जाता है। और नीचे जो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, जो वेस्टर्न साइड है, वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का पार्ट है। तो हिमाचल प्रदेश जो आता है वो हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट या हॉट इसके क्षेत्र में आ जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हिमालयन हिमालय क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट का, जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है। किसमें आ जाता है, हिमालयन क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में आ जाता है हिमाचल प्रदेश। अगर हम जैव मंडल की बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट जो है वो है जैव मंडल। जैव मंडल की बात कर ले, जैव मंडल, जैव मंडल की बात करें तो 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में कब स्टार्ट किया गया था, भारत में 1986 में, 1986 में जैव मंडल, राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया था, राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम, जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया, 1986 में। अगर हम भारत की बात करें तो टोटल कितने जैव मंडल है, 18 है। 18 में से जो एक हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में भी एक जैव मंडल है। हिमाचल प्रदेश में जो एक जैव मंडल है वो है शीत मरुस्थल। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जो जैव मंडल है वो कौन सा है, शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। अगर हम इस शीत मरुस्थल की बात करें तो जो इसमें एरिया जो आता है आपका, उसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है, इसमें आ जाता है पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया, जो कहाँ है, स्पीति में, पिन घाटी, पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद आपका चंद्रताल हो गया, कौन सा आ गया, चंद्रताल हो गया, चंद्रताल हो गया। उसके बाद किब्बर हो गया, सरचू हो गया, सरचू हो गया और किब्बर हो गया। तो ये क्या है, शीत मरुस्थल
जो जैव मंडल है उसका भाग में कौन कौन से आ जाते हैं? पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया, चंद्रताल हो गया, सरचू हो गया, किब्बर हो गया। तो ये तो थी जैव मंडल की बात। अब कर लेते हैं हम बात नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास? राष्ट्रीय पार्क, पार्क और सेंचुरी। सेंचुरी को क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको क्या बोला जाता है? सेंचुरी को वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पार्क की, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 आपको राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेंगे। और सेंचुरीज की बात करें तो 31 यहाँ पे क्या है? सेंचुरीज है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, इन दोनों के अंडर जो आता है, टोटल हिमाचल प्रदेश के एरिया की बात करें तो उसका जो 7814 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो इन दोनों के अंदर आ जाता है। राष्ट्रीय पार्क और सेंचुरी कवर करती है। जो टोटल एरिया कितना परसेंट आ जाता है? 14.03%। ये कितना आ जाता है? 14.03% एरिया ये क्या करते हैं? कवर करते हैं। अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो सबसे बड़ी जो सेंचुरीज है वो लाहौल स्पीति की किब्बर है। अगर हम सबसे बड़ी सेंचुरी की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य है सबसे बड़ा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य जो है आपका लाहौल स्पीति का किब्बर आ जाता है। कौन सा है? किब्बर है, किब्बर। जो ये टोटल एरिया कवर करता है वो करता है 1400 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटे की बात करें, अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो शिली है, जो सोलन में पड़ता है आपका शिली। ये कितना है? 2 वर्ग किलोमीटर है, 2 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ है? सोलन में। और ये पहले वाला कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। सबसे पहले हम राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे। नेशनल पार्क, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेशनल। नेशनल पार्क की बात करते हैं हम, राष्ट्रीय पार्क की। तो पहले ही मैंने आपको बताया कितने नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में? 5 है। अगर हम 5 की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया, जो किसका है? शीत मरुस्थल का भी हिस्सा है, जैव मंडल का। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुल्लू में ही खीर गंगा हो गया, इंद्र किला हो गया। एक सिरमौर में भी यहाँ का नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिंबलवाड़ा। तो कौन कौन से 5 नेशनल पार्क है? एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा आ गया आपका? अगर हम कुल्लू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को ही लेके चले तो दूसरा आ जाता है हमारे पास इंद्र किला नेशनल पार्क। इंद्र किला, इंद्र किला नेशनल पार्क, इंद्र किला, इंद्र किला नेशनल पार्क हो गया। थर्ड वन कौन सा हो गया? खीर गंगा, खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया। फोर्थ वन कौन सा हो गया? पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया, पिन घाटी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और फोर्थ वन कौन सा हो गया? सिंबलवाड़ा, फोर्थ वन इज सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं आपकी? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आ गया, कुल्लू में आ गया। और जो ये पिन घाटी है ये कहाँ पे आ गया? लाहौल, लाहौल स्पीति में आ गया, लाहौल एंड स्पीति में, स्पीति में। और जो सिंबलवाड़ा है ये कहाँ पे आ जाता है? सिरमौर में आ जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर।
अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, मैं इसको इस तरह से डिनोट कर लेता हूँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये क्या है, आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। जो इसका एरिया है, अगर टोटल एरिया कितना करता है, एरिया की बात कर लेते हैं हम, 754 स्क्वायर किलोमीटर आ जाता है इसका एरिया। स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आ जाता है। इसे बनाया कब गया था, 1984 में, 1984 में इसे स्थापित किया गया। कब किया गया, 1984 में स्थापित किया गया। और 1999 में इसको क्या मिला, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, स्थापित कब किया, 1984 में। 1984 में आपको मैंने इससे पहले भी एक चीज बताई थी, कौन क्या आया था, वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम भी कब आया, 1984 में। और उसके बाद 1999 में क्या हो गया, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। इसे क्या दिया गया, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1999 में। अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी रखा गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है ये। और ये इसे कब ऐड किया गया था, इसको किया गया था 23 जून को। 23 जून 2014 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। 2014 को किया गया था, जो कहां पे हुई थी, दोहा में। जब दोहा में हुई थी तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। टोटल जब इसको ऐड किया गया था, ये भारत की कितनी थी, 32वीं थी, दोहा में किया गया था। अगर हम इसकी बात करें, अगर वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसको ऐड किया गया था तो ये 32वीं थी, जो भारत की तरफ से ऐड हुई थी। और ये क्या थी, 11 थी, जो नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल ये में आ जाती है, नेचुरल हेरिटेज के हिसाब से क्या थी, ये 11वीं साइट थी। अगर हम इंद्रकिला नेशनल पार्क की बात करें तो ये कब फॉर्म होता है, ये होता है 2010 में। कब होता है, 2010 में। उसी प्रकार खीरगंगा भी 2010 में, और सिंबलवाड़ा भी 2010 में एस्टेब्लिश्ड होता है। कब होता है, 2010 में। अगर हम बात करें सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना कब हुई है, अब आ जाता है सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क। तो जो ये बना था, ये कब बना हुआ है, 2010 में। जो इसका एरिया है, एरिया ये इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया कितना है, 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क भी है हिमाचल प्रदेश का, सबसे छोटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। छोटा नेशनल पार्क है किसका, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, है ना। उसके बाद इसे क्या बोला जाता है, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क भी बोला जाता है इसे। और इसका और नाम क्या है, और जो हम इसको नेम से जानते हैं वो क्या है, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क। कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ है आपका, पड़ता कहाँ पे है, सिरमौर में है। सिरमौर में भी इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो पोंटा तहसील में पड़ता है। पोंटा तहसील में। तो ये तो होगी सिंबलवाड़ा की बात। लास्ट जो हमारा एक है पिन घाटी नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, और 9 जनवरी 1987 को इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। इसके बाद
यह भारत की 18 जैव मंडल रिजर्व में से भी एक आ जाता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, पिन घाटी। पिन घाटी कहाँ पे है, पिन घाटी, पिन घाटी नेशनल पार्क की बात कर लें, पिन घाटी नेशनल पार्क, तो ये लाहौल स्पीति में आ जाता है। स्पीति में ही, मोस्टली स्पीति में आप बोल सकते हैं। शीत मरुस्थल, जो इसका एरिया है वो कितना है, 675 स्क्वायर किलोमीटर, 675 स्क्वायर किलोमीटर आ गया। ये कहाँ पे है आपका, स्पीति घाटी में। स्पीति कहाँ पड़ता है, ये स्पीति घाटी में। और 1987 को इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। कब, 9 जनवरी, 9 जन को, 9 ऑफ जन 1987 को किया गया था, इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। कब बना था ये राष्ट्रीय पार्क। और शीत मरुस्थल का भी ये क्या है, शीत मरुस्थल जैव मंडल का भी ये क्या है, एक तरह से भाग है। अगर हम कुछ एक और बातें करें आपको, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो घनाटी में देखने को मिलेगा आपको, टूटीकंडी कुफरी में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें, अगर हम बात करें जूलॉजिकल पार्क की बात करें, जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, घनाटी में हो गया, घनाटी, घनाटी हो गया आपका, टूटीकंडी और कुफरी में है। टूटीकंडी, टूटीकंडी, टूटीकंडी और कुफरी में। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है चिड़ियाघर। आपको पता है कहाँ पे है, टूटीकंडी में ही पड़ेगा आपका। उसके बाद चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कहाँ पे है, चिड़ियाघर यहाँ पे कर सकते हैं आप, चिड़ियाघर कहाँ पे हो गया, ये भी कहाँ है, टूटीकंडी में। कहाँ पे, टूटीकंडी में। एक कस्तूरी मृग फार्म भी, मृग फार्म भी यहाँ पे है। उसके बाद कुफरी में भी कस्तूरी मृग फार्म है। उसके बाद प्राकृतिक पार्क हमारे पास 3 है। प्राकृतिक पार्क की बात कर लेते हैं, प्राकृतिक पार्क की बात कर ले, प्राकृतिक पार्क की बात कर ले तो 3 है। कौन कौन थे, मनाली शरण स्थली हो गया, कुफरी हो गया और गोपालपुर हो गया। कौन कौन था, एक हो गया मनाली, मनाली प्राकृतिक पार्क मनाली हो गया। मनाली में भी कहाँ, मनाली शरण स्थली, शरण स्थली। दूसरा कहाँ पे हो गया, गोपालपुर अभ्यारण्य कांगड़ा। क्या हो गया, गोपालपुर अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, कांगड़ा में। और थर्ड वन क्या हो गया, कुफरी शिमला, कुफरी शिमला में। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जो नेशनल पार्क है, सॉरी सेंचुरीज है। वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डिस्ट्रिक्ट ही कंप्लीट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होंगी ये, तो आप इनको देखना एक एक करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक साइड में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेंचुरीज लिखूंगा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट वाला रहेगा रीजन। और ये क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो सेंचुरीज है उसका नाम। और तो सबसे फर्स्ट आ जाती है बांदली, बांदली होगी। दूसरी लिख लो आप, नारगू होगी, नारगू। थर्ड वन लिख लो, शिकारी देवी, शिकारी देवी तो सभी जानते होंगे, शिकारी
देवी। और नारगू और नागरू मंडी में, बांदली भी क्या है, मंडी में है। तो कौन सी होगी, ये तीनों कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट क्या आ गई, मंडी। ये तीन ही मंडी में है, तो आपको ये एज इट इज याद रखनी है। अगर हम इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो तीनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी क्या है, सेम ही है। कब बनी हुई है, 1962 में। सॉरी, ये 1962 में। ये कब बनी है, 1962 में। ये तीन होगी आपकी जो मंडी में है। अगर हम एरिया की भी बात करें तो सबसे बड़ी मंडी में कौन सी है, ये है, जिसका एरिया है 278 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पास एक डिस्ट्रिक्ट मंडी कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो है सोलन। सोलन में चाइल, दाड़लाघाट, मजाठल और शीली। एक कर लो आप, चायल, चायल। दूसरी कर लो दाड़लाघाट। दूसरी क्या आ गई, दाड़लाघाट। थर्ड आ गई मजाठल। और फोर्थ आ गई शिली। जो सबसे छोटी है हिमाचल प्रदेश में, सबसे छोटी आ गई, वो कौन सी है, शिली है, जिसका जो एरिया है वो 2 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। दाड़ला घाट होगी। थर्ड वन कौन सी आ गई, मजाठल। मजाठल। और फोर्थ वन क्या आ गई, शिली। शिली के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सबसे छोटी है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो एरिया है वो कितना है, 2 स्क्वायर किलोमीटर। 2 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो डिस्ट्रिक्ट आ गई वो कौन सी आ गई, सोलन आ गई। डिस्ट्रिक्ट आ गई सोलन होगी। और इसमें भी अगर हम बात करें तो चाइल्ड सबसे आपको लास्ट में देखने को मिलेगी, 1976 में बनी हुई है। 1976 में बनी हुई है। रेस्ट ऑफ ये दो कब बनी है, दाड़लाघाट और मजाठल, ये आपकी 1962 में। अगर हम 1962 की बात करें, और शिली बनी है 1963 में। ये कब बनी है, 1963। दो एरिया हमारे कंप्लीट होगी, बांदली, नारगू और शिकारी देवी। ये कहाँ है, मंडी में है। और कब एस्टेब्लिश हुई है, 1962 में। और सबसे ज्यादा एरिया किसका देखा हमने, नारगू का है, जिसकी ये टोटल एरिया कितना है, 278 स्क्वायर किलोमीटर है। जो नेक्स्ट वन है हमारा, वो आ जाता है सिरमौर। सिरमौर में अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया हमारे पास, सिरमौर हो गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया, सिरमौर आ गया। और यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेगी। एक तो है चूड़धार। शिमला के साउथ में आपने देखा कि चूड़ चांदनी की चोटियां है, उसी तरह से क्या आ गया, चूड़धार भी आ गई। चूड़धार। और दूसरी क्या है, रेणुका। रेणुका तो सबको पता है कहाँ पे है, सिरमौर में। तो ये कहाँ पे आ गई, सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ये कहाँ आ गई, सिरमौर में आ गई। अब शिमला की बात कर लेते हैं। ये दो कहाँ आ गई, सिरमौर में आ गई। अभी तक तो ये आपको याद होगी, जैसे कि मंडी में कौन सी होगी, बांदली होगी, नारगू होगी और शिकारी देवी होगी। उसके बाद हमने कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, सोलन पढ़ा। सोलन में आपने चार पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक चाइल पढ़ी, दाड़लाघाट पढ़ी, मजाठल पढ़ी और शिली पढ़ी। उसके बाद सिरमौर आ गया। सिरमौर में कौन सी आ गई, चूड़धार और रेणुका। रेणुका सबको पता है, चूड़धार क्या है, शिमला और सिरमौर के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो ये भी क्या है, एक सेंचुरी एरिया जो कहाँ है, सिरमौर में है। उसके बाद शिमला में हम बात कर लेते हैं। शिमला में एक द्रांगटी आ जाती है, शिमला वाटर कैचमेंट आ जाती है, और तालरा। क्या क्या आ गई, एक आ गई, कौन सी आ गई, द्रांगटी। द्रांगटी होगी। शिमला वाटर कैचमेंट आ गया, शिमला वाटर कैचमेंट। वाटर कैचमेंट। कैचमेंट। और जो थर्ड वन आ गई आपकी,
वो कौन सी आ गई? तालरा। कौन सी आ गई? तालरा। ये कहाँ पे है? शिमला में है। ये कहाँ पे है? शिमला। तो 3 कहाँ पे आ गई? शिमला में आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। तो 2 आ जाती। गोविंद सागर सबको पता है, नैना देवी भी सबको पता है, तो 2 ही है यहाँ पे। एक तो गोविंद सागर, गोविंद सागर। सेकंड वन क्या आ गई? नैना देवी। नैना देवी। ये कहाँ पे आ गई? बिलासपुर में आ गई। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया? बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट आ गया बिलासपुर। उसके बाद अगर हम चंबा की बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपको मे भी याद ना रहे, जैसे कि गांगुल हो गया, कुमटी हो गया, सेचू तुआ नागा हो गया, टुंडा हो गया। उसके बाद काला टोप खजियार। खजियार तो सबको याद रह जाएगा। तो कुछ एक अब चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा में कौन कौन सी आएगी? गांगुल। अगर हम चंबा की बात कर लें तो फर्स्ट वन कौन सी आ गई? गांगुल। गांगुल। सेकंड क्या आ गई? कुगटी। थर्ड वन क्या आ गई? सेचू तुआ नाड़ा। सेचू तुआ तुआ नाड़ा। फिर आ गई एक टुंडा। फोर्थ वन को क्या आ गई? टुंडा। टुंडा। ये क्या आ गई? काला टोप खजियार आ गई। काला टोप खजियार। ये जो सारी की सारी कहाँ पे आ गई? आपकी चंबा में आ गई। डिस्ट्रिक्ट क्या आ गई? चंबा। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा कुल्लू। कुल्लू की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आ जाता है कायस। क से कायस, क से कुल्लू। कायस। ऐसा नहीं कायस के चक्कर में काला टोप कर दिया। सेकंड कनावर। खोखन। खोखन होगी। उसके बाद मनाली होगी। मनाली होगी। उसके बाद तीर्थन होगी। तीर्थन होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तीर्थन के बाद सैंज होगी। तो ये कहाँ पे है आपकी? ये सारी की सारी कहाँ पे है? कुल्लू में है। कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? कुल्लू में। ये भी क्या आ जाएगी? कुल्लू में। तो सैंज तक क्या हो गया? कुल्लू तक हो गया। नेक्स्ट जो हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे वो कांगड़ा होगी। कांगड़ा की बात करें तो आपको धौलाधार तो पता ही है, कांगड़ा में है। उसके बाद पोंग झील। पोंग झील भी आपको पता है कांगड़ा में है। तो इनको याद रखना है, 2 ही तो है। एक तो धौलाधार होगी। धौलाधार। और सेकंड वन क्या आ गई? सेकंड वन आ गई आपकी पोंग झील, जिसको महाराणा प्रताप
झील भी बोला जाता है। दूसरी क्या कौन सी आ गई, पोंग झील आ गई। ये कहाँ है, कांगड़ा में, कांगड़ा। और जो लास्ट हमारे पास बचती है वो तीन आपको याद रखनी है। अभी लाहौल स्पीति भी रह गया। लाहौल स्पीति में भी आपने एक पढ़ी थी, सबसे बड़ा जो है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है, लाहौल स्पीति में किब्बर, किब्बर रह गया। किब्बर कहाँ पे है, किब्बर ये कहाँ पे रहे, लाहौल स्पीति में। ये कहाँ है, लाहौल में, लाहौल स्पीति में, स्पीति में ही है। और 1400 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे बड़ा भी है। ये क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा। और लास्ट वन हमारे पास क्या रहता है, लास्ट वन है हमारे पास रूपी भाभा। रूपी भाभा, रूपी भाभा तो एरिया में आ जाता है, किसका आ जाता है, किन्नौर का रूपी भाभा। छितकुल, छितकुल भी सुना होगा आपने, रक्षम, रक्षम छितकुल। और लास्ट वाला लीपा असरंग, लीपा असरंग यहाँ पे आगे आपको दिखने को मिलेगी लीपा असरंग की बोली शाइसो, लीपा असरंग। तो ये क्या आ जाते हैं, असरंग, सॉरी असरंग। ये कहाँ पे आपकी, ये तीन कहाँ पे है, किन्नौर में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट जो करेंगे वो रिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू के ऊपर भी एक सीरीज हम लेके आएंगे। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर